अब जब उनकी जिंदगी में तीसरी धड़कन आने वाली थी तो घर का माहौल भी बदलने लगा था। अन्वी पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती थी, लेकिन विहान हर पल उसके साथ खड़ा रहता। सुबह उसके लिए खुद जूस बनाता, डॉक्टर की हर अपॉइंटमेंट याद रखता और रात को उसके पैरों की हल्की मालिश करते हुए कहता कि अब तुम्हें सिर्फ मुस्कुराने की जिम्मेदारी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अन्वी उसे देखती और सोचती कि शादी की उस पहली रात का भरोसा आज कितना गहरा हो चुका है। लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था, क्योंकि कंपनी का पुराना नुकसान फिर से सामने आ गया और इस बार मामला कानूनी उलझनों तक पहुंच गया। मीडिया में खबरें तेज होने लगीं और विहान पर दबाव बढ़ गया। वह बाहर से मजबूत दिखता पर अंदर ही अंदर चिंता उसे खा रही थी। एक रात अन्वी ने उसे स्टडी रूम में अकेले बैठे देखा, जहां फाइलें बिखरी थीं और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह धीरे से उसके पास गई और बिना कुछ पूछे उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसने कहा, अभी कुछ मत कहो। और विहान ने पहली बार उसकी आंखों में अपना सहारा ढूंढा। उसने महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ सुरक्षा पाने का नहीं बल्कि एक दूसरे को सहारा देने का भी नाम है। अगले कुछ हफ्तों में अन्वी ने अपने स्टूडियो के काम को ऑनलाइन मोड़ दिया ताकि वह घर से संभाल सके और साथ ही विहान के लिए भावनात्मक ताकत बनी रहे। धीरे धीरे हालात संभलने लगे, केस उनके पक्ष में गया और कंपनी फिर से स्थिर होने लगी। उसी दौरान अन्वी ने एक बेबी क्लोथिंग लाइन डिजाइन करने का फैसला किया, जो उसके अपने अनुभवों से प्रेरित थी। और लॉन्च के दिन विहान ने मंच पर खड़े होकर सबके सामने कहा कि उसकी असली पार्टनर सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि जिंदगी में भी उसके साथ है। तालियों की आवाज के बीच अन्वी की आंखें नम थीं, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि संघर्ष में साथ खड़े रहने का नाम है। कुछ महीनों बाद जब उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो विहान ने उसे गोद में लेकर वही फुसफुसाया, अभी कुछ मत कहो। और उस पल अन्वी मुस्कुरा उठी, क्योंकि अब उनकी कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं रही थी बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत बन चुकी थी, जहां हर धड़कन में भरोसा, साथ और खामोश प्यार बसा था।